देखो आज जो वीडियो दे रहे हैं ना वो तुम लोगों का दिमाग का छठी इंद्री हिला देगा। हम कह रहे हैं कि संसद नहीं भी होगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। संसद में तुम लोग जानते हो 3 हाउस होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों को मिला के क्या कहा गया? संसद। आज तुम लोगों को ये जान के आश्चर्य लगेगा यार कि राज्यसभा का कोई वैल्यू नहीं है, ये 0/0 है। और हम नहीं कर रहे, ये ऑफिशियली टर्म में है। कैसे है सो समझना कि राज्यसभा एक बेकार का निकाय है। नंबर 1 क्वेश्चन, राज्यसभा मैक्सिमम किसी विधेयक को लटका सकता है, राज्यसभा बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ, मोस्ट पावरफुल अगर कहा जाएगा तो लोकसभा होगा, लेकिन लोकसभा मोस्ट पावरफुल होगा कैसे, ये पहलू को जरा ढंग से समझना। इसका मूल गेम क्या है, मूल गेम समझो। एक आ गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा। साधारण विधेयक लोकसभा से चलेगा तो राज्यसभा को आएगा, राज्यसभा से चलेगा तो लोकसभा को आएगा। दोनों सदनों से चलेगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा तो कानून बनेगा, ये कहलाएगा अधिनियम। अधिनियमित हो गया, कानून बन गया। लेकिन सामान्य विधेयक में दूसरा चीज, मनी बिल। मनी बिल कहां से चलेगा? तो ये जब भी चलेगा लोकसभा से चलेगा, राज्यसभा के पास आएगा तो राज्यसभा इसको मनी बिल को, ध्यान से सुनना, मनी बिल को मैक्सिमम 14 दिन रख सकता है। 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। मनी बिल में राज्यसभा सिफारिश दे सकता है लोकसभा को कि ये आप सुधार कीजिए। जिस सिफारिश को मानना नहीं मानना लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है। मतलब मनी बिल में राज्यसभा का पावर खत्म, डन हो गया कि मनी बिल में राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। किस बिल में? मनी बिल में। अब बारी आ जाता है किसका? तो अब बारी आ जाता है साधारण विधेयक का। साधारण विधेयक को जरा समझना। साधारण विधेयक में क्या होगा? साधारण विधेयक में क्या आता है यार? कानून बनने से संबंधित बात आता है कि ये कानून बना रहे हैं, वो कानून बना रहे हैं, सीएए ला रहे हैं, तो ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। मनी बिल में फिक्स है 4 गो बिल आता है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, लेखानुदान। परिभाषित हमेशा करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। अब बारी आ गई कि चलो मान लिया, ये स्पष्ट हो गया कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन साफ शब्दों में कहता है कि धन विधेयक में राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। अब आ गया साधारण विधेयक। देखो साधारण विधेयक का 3 कंडीशन। एक सदन पारित करे, मान लो लोकसभा पारित करे, राज्यसभा 6 माह रोक दे। पहला कंडीशन, पहला नहीं 3 कंडीशन है। 6 माह तक कोई भी सदन रोक दे, 6 माह रोक दे विधेयक को। दूसरा करे कि मान लो लोकसभा भेजा, राज्यसभा कहा कि हम इसको मानबे नहीं करेंगे, मतलब अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे। थोड़ा ध्यान दो इधर, हमने क्या कहा कि एक विधेयक 6 महीना रोक दे, या सब या में है यार, या राज्यसभा उसको अस्वीकार कर दे, या ऐसा बदले, संशोधन करे, ऐसा संशोधन करे कि दूसरा सदन नहीं माने, दूसरा सदन नहीं माने। जरा समझना जो हम कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि लोकसभा एक विधेयक भेजा कि भाई चोरी नहीं होना चाहिए, राज्यसभा को आया, राज्यसभा इसको बदल दे, राज्यसभा कह दे कि ना हम इस चीज को नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसा चेंजिंग ला दे। अब जब बदलेगा राज्यसभा फिर रिटर्न बैठ जाएगा लोकसभा को। फिर से समझ लो, लोकसभा भेजा, राज्यसभा को आया, राज्यसभा कहा कि नहीं भाई ये पॉइंट हमको चोरी वाला पसंद नहीं है, इसको हटाओ। तो राज्यसभा हटाने की सिफारिश कर फिर जाएगा रिटर्न लोकसभा को। तो ये 3 कंडीशन में मान लिया जाता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, मनी बिल में लोकसभा को कोई रोक नहीं सकता, ये बेताज बादशाह है। साधारण विधेयक कहीं से भी चल सकता है, लेकिन अगर एक सदन 6 माह तक रोक दे, मान लो राज्यसभा ने रोक दिया, मान लो कि राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया, मान लो कि राज्यसभा ने ऐसा बदला कि लोकसभा ने मानने से इनकार कर दिया, तो ध्यान रखना यहां होगा संयुक्त अधिवेशन। कौन अधिवेशन? संयुक्त
अधिवेशन, और इस संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 108 में। बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करेगा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अब आप कहोगे कि सर अध्यक्ष चल गया ससुराल, तब क्या करेगा? तब करेगा उपाध्यक्ष। मान लो उपाध्यक्ष भी पड़ गया बीमार, तब कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। मान लो वो कोई कारण से नहीं आया, तो उनमें से जो मेंबर है अपने में से किसी एक को चुनेगा। अब हम आते हैं रियल पॉइंट पर। लोकसभा में 543 मेंबर और राज्यसभा में 245 मेंबर, यही ना है? 33 + 2 12। अब बदलाव यार, सत्ता पक्ष यहां बहुमत में होगा तभी सरकार बनी है। मतलब तय है कि 273 प्लस मेंबर होंगे लोकसभा में तभी सरकार है। और जब लोकसभा में जिस पार्टी की सरकार है उसका यहाँ कुछ ना कुछ मेंबर होगा। मतलब अगर दोनों सदनों को मिला दिया जाए तो उस कंडीशन में सरकार का पलड़ा भारी होगा कि नहीं? और सरकार का पलड़ा मतलब लोकसभा का पलड़ा, क्योंकि सरकार बनता है कहाँ पे? लोकसभा में। तो मतलब लोकसभा चाह ले कि हमको ये विधेयक को पारित करना है और राज्यसभा चाह ले कि इसको हमको पारित नहीं होने देना है, तो बदलाव हर हाल में लोकसभा की जीत होगी कि नहीं? मतलब मनी बिल तुम रोक नहीं सकते और साधारण विधेयक अगर लोकसभा चाह लिया तो तुम उसको रोक नहीं सकते। मतलब कुल मिलाकर के राज्यसभा मैक्सिमम किसी भी विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है, बिगाड़ नहीं सकता है। मतलब अगर राज्यसभा नहीं भी हो तो पर भी भारत का पूरा क्रियाकलाप चलेगा। अगर मोड ऑफ नेचर यह हो कि राज्यसभा बेकार का सदन है, राज्यसभा विलंबकारी सदन है, राज्यसभा के नहीं होने पर भी कानून बनने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके आंसर का नेचर ये होगा। आपको 2 चीज दर्शा देना है कि मनी बिल में कोई पावर राज्यसभा को नहीं है, मैक्सिमम 14 दिन रोक सकता है, के बाद स्वतः पारित समझा जाता है। साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन की परिस्थितियां पैदा अगर हो जाती है तो लोकसभा का पलड़ा भारी होता है, वो कानून स्वतः पारित कर लिया जाता है या हो ही जाता है। अगर इस नजरिए से देखें तो ना वो मनी बिल को रोक सकता है ना साधारण विधेयक को रोक सकता है। कुल मिलाकर के हर हाल में लोकसभा का ही पलड़ा भारी होगा। अगर मेरी बात सटीक, स्पष्ट और पूरी समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।